राधे राधे प्यारे भक्तों, कभी कभी जीवन में घाव भरने के लिए समय की मरहम पट्टी नहीं बल्कि सच्चाई की आवश्यकता होती है। ये सच्चाई चाहे कितनी ही कटु क्यों ना हो, भीतर की अशांति को सुलझाने में मदद करती है। प्रेम की भी उतनी ही जरूरत है, क्योंकि जब सच्चे दिल से कोई जुड़ता है तो वह केवल उपस्थिति से नहीं बल्कि समझ से साथ देता है। परंतु दुर्भाग्यवश ये संसार चालाकी और स्वार्थ को प्राथमिकता देता है और सच्चाई अक्सर अकेली रह जाती है। जो लोग ईमानदार होते हैं वे किसी भी भीड़ में भी अकेले पड़ जाते हैं, क्योंकि दुनिया की नजर में ईमानदारी एक गुण नहीं बल्कि मूर्खता बन चुकी है। रिश्ते जो आत्मा के स्तर पर जुड़ते हैं वही सबसे ज्यादा दर्द देते हैं, क्योंकि उनमें खोने का डर होता है। ये डर किसी बंधन की तरह व्यक्ति को जकड़ लेता है। जब कोई रिश्ता एक तरफा समझौते पर टिका हो, जहां सम्मान छीन कर लिया जाए, वहां प्रेम नहीं केवल दबाव होता है। सम्मान वो होता है जो स्वेच्छा से दिया जाए, मजबूरी में नहीं। जो व्यक्ति आत्मसम्मान के साथ जीता है वह किसी की कृपा का मोहताज नहीं होता। वह अपने अस्तित्व को इस संसार की स्वीकृति से नहीं बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज से पहचानता है। खुद को जान लेना और अपने अस्तित्व को समझ लेना संसार में सबसे बड़ी विजय होती है, क्योंकि तब व्यक्ति बाहरी आलोचनाओं या प्रशंसाओं से ऊपर उठ जाता है। किसी के पीछे भागने से बेहतर है कि अपने लक्ष्य के पीछे भागा जाए। व्यक्ति आपको धोखा दे सकता है पर सपना आपको मंजिल तक ले जाएगा। सही रास्ता कठिन हो सकता है, पुरात, लेकिन उस पर चलकर मनुष्य गिरता नहीं बल्कि मजबूत होता है। हर ठोकर एक नई सीख होती है। इंसान की आदतें ही उसे बनाती और बिगाड़ती हैं। सही और गलत की समझ सब में होती है, पर इच्छा शक्ति की कमी ही भटकाव का कारण बनती है। ईश्वर जब किसी में ऊंचाई भरना चाहता है तो पहले उसे गहराई में फेंकता है, ताकि जब वह ऊपर उठे तो फिर कभी ना गिरे। आत्मसम्मान को बचाना और उन लोगों से दूरी बनाना जरूरी होता है जो केवल अच्छे समय में साथ होते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों के दुख का कारण बनता है वह कभी सच्चा नहीं हो सकता, चाहे उसकी बातें कितनी भी मीठी क्यों ना हो। क्रोध, धैर्य और जीवन, इन तीनों को सही स्थान से सीखना चाहिए। क्रोध पिताओं से, धैर्य गुरुओं से और जीवन माँ से। शेष तो संसार की पाठशाला हमें सिखा ही देती है। किसी का मूल्य उसके आकार से मत आंकिए। हाथी भी रेत पर गिरी चीनी को उठा सकता है। कभी कभी छोटे दिखने वाले लोग भी महान कार्य कर जाते हैं। हम अक्सर सोचते हैं कि दूसरों का जीवन हमसे बेहतर है, लेकिन ये नहीं सोचते कि शायद किसी और की नजर में हमारी जिंदगी भी एक ख्वाहिश हो सकती है। मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है, विशेषकर तब जब आप मूर्खों के बीच हों। हर बात का उत्तर शब्दों में देना बुद्धिमानी नहीं है। अच्छे लोग जब आपकी जिंदगी से फिसल जाते हैं तो टूटते नहीं, बस चुपचाप चले जाते हैं। और जब वो चले जाते हैं तो तब हमें एहसास होता है कि सबसे अनमोल रिश्ते अक्सर बातों से नहीं व्यवहार से टूटते हैं। इसलिए अपने रिश्तों को भावनाओं से सींचें, अपने सपनों पर विश्वास रखें और अपने कर्मों में सच्चाई रखें। यही जीवन की सबसे सच्ची दिशा है। दुनिया में सबसे बड़ा धोखा वो मीठा झूठ है जिसे हम खुशी मान लेते हैं, और यही कारण है कि कड़वी सच्चाई ने हमसे बहुत कुछ छीन लिया है। कुछ बातें किताबों से नहीं, केवल जीवन के अनुभवों से ही समझ में आती हैं। जब हम खो देते हैं तभी हमें उसकी कीमत का एहसास होता है। जब हमारे पास सब कुछ होता है तब हम उसकी अहमियत नहीं समझते। यही जीवन का सच है। क्षणिक, परिवर्तनशील और अनुभवों से परिपूर्ण दुनिया में सड़कें किसी के लिए भी नहीं बदलती। वे जैसी हैं वैसी ही रहती हैं।
बदलना है तो स्वयं को बदलो, क्योंकि जब आप खुद को बदल लेते हैं तभी जीवन के असली अर्थ को समझ पाते हैं। परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। अपने स्वभाव, सोच और दृष्टिकोण को बदलने से ही जीवन में स्थायी सुधार आता है। दूसरों को बदलने की अपेक्षा रखने से केवल निराशा हाथ लगती है, लेकिन खुद को बेहतर बनाने से पूरी दुनिया आपको नई दृष्टि से देखने लगती है। रिश्तों को संभालने और मजबूत बनाए रखने का एक छोटा सा मगर प्रभावशाली तरीका है, हर दिन किसी की कोई अच्छी बात याद रखो और बुरी बात भूल जाओ। बुराइयों को पकड़ कर बैठना रिश्तों में दरारें पैदा करता है, जबकि अच्छाइयों को याद रखने से रिश्ते और भी गहरे होते हैं। रिश्ते इंसानों से बनते हैं और इंसान गलतियों से, इसलिए माफ करना, समझना और आगे बढ़ना ही रिश्तों को जीवंत रखता है। काल के पंजे से आज तक कोई नहीं बच पाया। जो आज सिंहासन पर बैठा है वो भी मिट्टी में मिल जाएगा। सिकंदर की कहानी मिट्टी ही सबसे अच्छा सुना सकती है। वह मिट्टी जो हर किसी का अंतिम ठिकाना है। जीवन की सच्चाई को जो स्वीकार कर लेता है वह अहंकार से मुक्त हो जाता है। इसलिए विनम्र रहो, क्योंकि समय सबका मूल्य तय करता है। विश्वास करने से पहले सोचिए। आज के समय में माफी भी एक हथियार बन चुकी है, जिसे लोग अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग माफी इसलिए नहीं मांगते क्योंकि उन्हें गलती का पछतावा होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें आगे बढ़ने की जरूरत होती है। न्याय की भीड़ तो बढ़ती जा रही है, लेकिन इस भीड़ में इंसान अकेला होता जा रहा है। जो भावनाओं की जगह औपचारिकता ने ले ली है, दिलों की जगह दिमाग ने ले ली है। इसीलिए आज कोई किसी का नहीं लगता, भले ही वह उसके बहुत करीब ही क्यों ना हो। अगर किसी के साथ हमेशा रहना चाहते हो तो थोड़ी दूरी बनाए रखना सीखो। दूरी अगर समझदारी से रखी जाए तो रिश्तों को खत्म नहीं करती, बल्कि मजबूती देती है। अत्यधिक निकटता भी कभी कभी रिश्तों को घुटन दे देती है। रिश्तों में थोड़ी स्वतंत्रता आवश्यक है ताकि प्रेम और सम्मान बना रहे। अतीत केवल आपके मन में होता है, उसे वहीं रहने दो। अतीत की गलतियों, दुखों या पछतावों से चिपक कर बैठने से वर्तमान भी बिगड़ता है। यदि जीवन में सच्ची खुशी चाहिए तो वर्तमान को अपनाना होगा। ये समझ लेना जरूरी है कि आपके रोने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। दुनिया व्यस्त है और हर कोई अपनी लड़ाई लड़ रहा है। बुरे समय की अपनी एक खासियत होती है, वह ना केवल आपके और गैरों का फर्क दिखाता है, बल्कि ये भी बताता है कि कौन आपके लिए कितना खड़ा रहता है। चुप रहना एक कला है। जो लोग चुप रहते हैं वे अक्सर बहुत कुछ कहे जाते हैं। उनकी खामोशी में शब्दों से कहीं अधिक गहराई होती है। जब अपनों से अपने होने का एहसास कराना पड़े तो समझ जाना चाहिए कि वे अब अपने नहीं रहे। सच्चा प्यार वह है जिसमें किसी से कुछ पाने की उम्मीद नहीं होती, लेकिन फिर भी दिल से जुड़ाव बना रहता है। वह प्यार जो बंदिश ना लगे, जो आजादी दे, जो आत्मा से जुड़ा हो, वही सच्चा होता है। भरोसा करना एक साहसिक कार्य है। हम अक्सर आंख मूंदकर भरोसा कर लेते हैं क्योंकि हमारी उम्मीदें बहुत छोटी होती हैं। बस कोई हमारा साथ दे, थोड़ा समझिए, थोड़ा अपनाए। लेकिन जब भरोसे पर चोट लगती है तो इंसान अंदर से टूटने लगता है। यही चोट, यही ठोकरें हमें मजबूत बनाती हैं। जो धक्का हमें अपने ही देते हैं वही हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। वे सिखाते हैं कि जीवन में तैरना कैसे है। हर दुख के बाद एक मुस्कान होती है। धैर्य रखने वाला इंसान देर से ही सही लेकिन अपनी मंजिल जरूर पाता है। जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना सीखो, भटकाओ नहीं। शब्द परिस्थितियों के अनुसार अर्थ बदलता है,
एक दोस्त के मुंह से निकला रिश्ता बचा सकता है, वहीं डॉक्टर के मुंह से निकला जिंदगी खत्म कर सकता है। इसीलिए शब्दों की अहमियत समझो, दूसरों की गलतियों को याद रखना और अपनी भूलों को भूल जाना इंसानी स्वभाव है, लेकिन सच्चा विवेक वही है जो आत्मनिरीक्षण कर सके। बुद्धिमान वही है जो जानता है कि कब मूर्खों जैसा दिखना है। रिश्तों को निभाने के लिए भावुकता जरूरी है, लेकिन जरूरत पड़ने पर व्यवहारिक होना भी उतना ही आवश्यक है। ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए डिग्रियों की नहीं, अच्छे कर्मों और मधुर वाणी की आवश्यकता होती है। सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं। डिस्ट्रैक्शंस से दूर जब तक आप समझ नहीं जाते कि आपकी असली ताकत क्या है, तब तक आप जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए अपने भीतर झांकिए, अपने कर्मों को सुधारिए और जीवन को उसकी पूरी गरिमा और संभावनाओं के साथ जिए। यही जीवन का सार है। संगति का प्रभाव गहरा होता है। सत्संग आपको प्रकाश की ओर ले जाता है और बुरी संगति आपके जीवन की दिशा को अंधकार में बदल सकती है। यदि लोग आईना देखना बंद कर दें तो शायद जीवन सुधर जाए, क्योंकि यदि आईने में सिर्फ तस्वीर के बजाय चरित्र देखा जाए तो मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकेगा। सच तो यह है कि लोग दूसरों को तो देखते हैं, लेकिन खुद को देखना भूल जाते हैं। जब तक आप चुप रहे, लोग आपको मूर्ख समझते रहे, लेकिन जब आपने जवाब दिया तो वे आपको बुरा भला कहने लगे। यही संसार का स्वभाव है। आप शांत हैं, यदि आप जीवित रहते हैं तो लोग आपको कमजोर समझते हैं, और जब आप अपने सम्मान के लिए खड़े होते हैं तो आपको अहंकारी कहने लगते हैं। इसलिए दुनिया की परवाह ना करें, बल्कि सत्य और धर्म के मार्ग पर अडिग रहे। बच्चों का पालन पोषण किसी साधना से कम नहीं है और माता पिता की सेवा किसी पूजा से कम नहीं है। जो व्यक्ति सच्चे मन से अपने माता पिता की सेवा करता है, वह स्वयं ईश्वर की कृपा का पात्र बन जाता है। यदि जीवन सही है तो आपको दुनिया में सबसे सच्चा आशीर्वाद उन लोगों से मिलेगा जिन्होंने आपको इस दुनिया में लाने के लिए इतनी कठिनाइयों का सामना किया है। यदि आप सकारात्मक परिणाम चाहते हैं तो अपने मन से नकारात्मक विचारों को निकाल दें। जो व्यक्ति अपने भीतर नकारात्मकता को जगह देता है, वह खुद को सफलता से दूर रखता है। विचार आपके भविष्य की नींव रखते हैं, इसलिए अपने विचारों को शुद्ध और ऊर्जावान बनाओ। सच और झूठ को परखने का जुनून रखें, क्योंकि ये दुनिया हमेशा आपके कानों में फुसफुसाहट बनकर काम करेगी। लोग केवल वही सुनना चाहते हैं जो उन्हें पसंद है, लेकिन जीवन में सच्ची सफलता केवल वही व्यक्ति प्राप्त करता है जो सत्य को पहचानने की क्षमता रखता है। मेरे अच्छे समय ने दुनिया को बताया कि मैं ऐसी ही हूं, लेकिन मेरे बुरे वक्त ने मुझे सिखाया है कि ये दुनिया कैसी है। जीवन का सबसे बड़ा शिक्षक कठिन समय है। ये आपको अपने प्रियजनों को पहचानने में मदद करता है और आपकी शक्ति को जागृत करता है। मूल्य प्रेम का नहीं, आओ विश्वास का है। केवल विश्वास ही प्रेम की गहराई तय करता है। अगर भरोसा टूट जाए तो प्यार सिर्फ एक शब्द बनकर रह जाता है। इसीलिए हमेशा विश्वास को प्राथमिकता दें, क्योंकि जब विश्वास मजबूत होता है तो प्यार भी गहरा हो जाता है। यह संभव नहीं है कि मैं किसी को मौका दूं और वह अपनी योग्यता ना दिखाए। ये दुनिया ऐसी ही है, जिसे आप स्नेह और सम्मान देंगे वह या तो उसका ख्याल रखेगा या फिर उसका सम्मान नहीं करेगा और आपको छोटा समझने लगेगा। इसलिए अपना मूल्य पहचानो और उसे व्यर्थ ना जाने दो। मनुष्य के मन में उठने वाले विचार उसकी दिशा और दशा तय करते हैं। मन की बातें सहज रूप से जन्म लेती हैं, लेकिन उनका अनुसरण करना उतना ही कठिन होता है जितना किसी गहरे समुद्र में उतरकर मोती निकालना। सत्य को समझना और
उसे अपने जीवन में लागू करना केवल शब्दों का खेल नहीं बल्कि आचरण की परीक्षा है। जब हम अपने भावों को हर किसी के सामने रखने लगते हैं, चाहे वह खुशी हो या दुख, तो हमें यह समझना चाहिए कि संसार में सभी लोग सहानुभूति नहीं रखते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो हमारी प्रसन्नता देखकर ईर्ष्या करते हैं और हमारे दुख में अपनी कटुता का नमक छिड़कने से पीछे नहीं हटते। मैं का जो भाव है वही सबसे बड़ा अहंकार बन जाता है। जैसे ही ये भाव प्रबल होता है, मनुष्य अपने विनाश की ओर अग्रसर हो जाता है। धन और पद ऊंचाई तो प्रदान कर सकते हैं, लेकिन ये ऊंचाई सतह ही होती है, टिकाऊ नहीं। सच्ची ऊंचाई वो होती है जो गुणों और सेवा के माध्यम से प्राप्त होती है, जो दूसरों को प्रेरणा दे, ना कि डर। जिम्मेदारियों से भागना एक अस्थायी राहत हो सकती है, लेकिन ये समाधान नहीं है। हर व्यक्ति में इतनी क्षमता होती है कि वह अपने कठिन समय से उभर सके। आवश्यकता है तो केवल अपने भीतर झांकने की और उस शक्ति को पहचानने की। कभी कभी अकेले रहना भी सुकून देता है, क्योंकि भीड़ में खो जाने से बेहतर है अकेले में खुद को पा लेना। किसी को भी इतना अधिकार नहीं देना चाहिए कि वह आपके आत्मबल को तोड़ सके और आपको भीतर से कमजोर बना दे। सत्य का सामना करना साहस मांगता है। लोग अक्सर माफी तब मांगते हैं जब उन्हें डर होता है कि उनकी सच्चाई सामने आ जाएगी, ना कि इसीलिए कि वे अपने कृत्य पर शर्मिंदा हैं। जीवन ऐसे ही अनुभवों से सिखाता है कि कौन आपके साथ है और कौन केवल आपके अवसर का साथी। प्रशंसा और धोखा दोनों अक्सर पीठ पीछे होते हैं, इसलिए अपनी रीढ़ को मजबूत बनाए रखें। किसी को भी इतना सरल और सीधा ना बनाइए कि लोग उसे काट डालें। थोड़ी सी चतुराई और थोड़ी सी सावधानी जीवन को आसान बनाती है। मित्रता में सच्चाई होनी चाहिए, ना कि छल और स्वार्थ। आज के दौर में मीठी बातें भी खंजर बन सकती हैं अगर उनके पीछे नियत में खोट हो। धैर्य की परीक्षा लेने वाले ये भूल जाते हैं कि सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। ईश्वर सब देखता है और न्याय वही करता है। जीवन में जो कुछ भी होता है वह हमारे ही कर्मों का फल होता है। इसलिए अपने विचारों को पवित्र रखो, अपने कर्मों को सही दिशा दो और अपने जीवन को उन मूल्यों पर आधारित करो जिनसे सच्ची शांति और संतोष मिल सके। मनुष्य वही बनता है जो वो सोचता है। यदि सोच उज्जवल होगी तो भविष्य भी उज्जवल होगा। नकारात्मक विचार केवल निराशा लाते हैं और व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देते हैं। अपने जीवन को इस तरह से बनाओ कि जब कोई तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे तो तुम और अधिक मजबूत होकर खड़े हो जाओ। जो लोग दूसरों के पतन की योजना बनाते हैं वे अक्सर स्वयं ही उस गड्ढे में गिरते हैं जो उन्होंने दूसरों के लिए खोदा होता है। सच्चे रिश्ते उन भावनाओं पर टिके होते हैं जिनमें कोई गणना नहीं होती। जहां स्वार्थ होता है वहां संबंध केवल दिखावा रह जाते हैं। जीवन में प्रेम, संतोष और स्वास्थ्य ही सबसे बड़े खजाने हैं। इनसे बड़ा कोई वैभव नहीं है। जब ये समझ आ जाती है तभी मनुष्य वास्तव में अपने जीवन की सार्थकता को जान पाता है। आज की दुनिया में हर किसी का एक नहीं बल्कि कई चेहरे हैं, इसलिए केवल आंखों से नहीं बल्कि अपनी समझ से निर्णय करें। जीवन की सबसे बड़ी जीत यह है कि आप खुद को समझें और दूसरों की नकली मुस्कानों से धोखा ना खाएं। यही जागरूकता, यही विवेक आपको जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखेगा। समय का पंजा इतना कठोर और निष्ठुर होता है कि इससे कोई भी बच नहीं पाया है। जब अहंकारी लोग खुद को सबसे महान समझने लगते हैं तब इतिहास धूल से ही पूछता है कि सिकंदर कहाँ है, चंगेज खान कहाँ है और वे तमाम लोग कहाँ हैं।
जिन्होंने खुद को अमर और अपराज मान लिया था। इसीलिए अहंकार में जीना व्यर्थ है, क्योंकि जीवन क्षणभंगुर है। ये संसार केवल उन्हीं को याद रखता है जिन्होंने अपने कर्मों से कुछ अमिट छाप छोड़ी हो। दुनिया में वे ही लोग वास्तव में सफल होते हैं जो मेहनत और संघर्ष से डरते नहीं, बल्कि हर चुनौती को स्वीकार करके आगे बढ़ते हैं। सफलता उन्हें ही मिलती है जो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। जीवन का सफर कभी भी आसान नहीं होता, लेकिन हर कठिनाई के बाद सफलता जरूर मिलती है, बशर्ते इंसान धैर्य बनाए रखे और अपनी राह से विचलित ना हो। जब लोग तुम्हें याद करें तो वे तुम्हें सम्मान के साथ याद करें, ना कि तुम्हारी संपत्ति, धन या स्वार्थ के कारण। जो व्यक्ति धैर्य रखना सीख लेता है वह जीवन के हर तूफान को पार कर सकता है। हाय, जो व्यक्ति क्रोध और प्रतिशोध से मुक्त होकर केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करता है, उसकी जीत निश्चित होती है। जब कोई तुम्हें दुख पहुंचाए तो चुप रहना सीखो, क्योंकि परमेश्वर उन लोगों को उत्तर देता है जिन्हें तुम उत्तर नहीं देते। तुम्हारी चुप्पी ही उन लोगों के लिए सबसे बड़ा उत्तर होगी जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने से नीचे वालों से ईर्ष्या नहीं करता। ईर्ष्या वही करता है जो मन ही मन जानता है कि तुम उससे श्रेष्ठ हो। तुम्हारी सफलता ही उनकी असुरक्षा का कारण बन जाती है, इसलिए इसे अपनी प्रेरणा बनाओ। तुम्हारी उपलब्धियां ही उनकी परेशानी का कारण बनती हैं, इसलिए कभी भी दूसरों की जलन या आलोचना को अपने मन पर हावी मत होने दो, बल्कि इसे अपनी ताकत बनाकर अपने सफर को जारी रखो। किसी व्यक्ति के असली मूल्यों का पता उसके चेहरे की सुंदरता से नहीं, बल्कि उसके व्यवहार और भाषा से चलता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से, विनम्रता और प्रेम से बोलता है, वह हर दिल में अपनी जगह बना सकता है। सच्चा इंसान वही है जिसकी वाणी और कर्म एक समान होते हैं। क्षमा केवल उन गलतियों के लिए होती है जो अनजाने में हो जाती हैं, लेकिन जो लोग जानबूझकर विश्वासघात करते हैं उनके लिए क्षमा का कोई अर्थ नहीं है। गलतियां भूल से होती हैं, लेकिन धोखा किसी की सोच समझी चाल होती है। इसीलिए क्षमा वहीं करो जहां उसका आदर हो और जहां उसके पीछे सच्चा हृदय हो। प्रेम का असली प्रमाण यह है कि जब दो लोग किसी कारणवश एक दूसरे से नाराज होते हैं तब दोनों ही दुखी रहते हैं, ना कि केवल एक। यदि प्रेम सच्चा है तो उसमें अहंकार का कोई स्थान नहीं होता। प्रेम केवल आकर्षण या आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक गहरा संबंध होता है जिसमें समर्पण, सम्मान और समझदारी होती है। जिसका हृदय प्रेम से भरा होता है वही दूसरे के हृदय को भी प्रेम से भरने की शक्ति रखता है। प्रेम का रिश्ता किसी स्वार्थ पर आधारित नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्वार्थी रिश्ते टिकते नहीं हैं। केवल वही प्रेम सच्चा होता है जो बिना किसी अपेक्षा के निभाया जाए और जिसमें एक दूसरे की भावनाओं की कदर हो। बिना आत्मसम्मान के जीवन का कोई अर्थ नहीं है। भले ही कोई तुम्हारा सम्मान ना करे, लेकिन खुद को इतना योग्य बना लो कि लोग तुम्हारे कर्मों के कारण तुम्हारा सम्मान करें। सम्मान मांगने से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और अच्छे कार्यों से अर्जित किया जाता है। तुम्हारे बिना इस दुनिया में कुछ भी नहीं बदलेगा। केवल कुछ लोग ही कुछ दिनों के लिए तुम्हारी गैर मौजूदगी पर आंसू बहाएंगे, फिर जीवन अपनी गति से चलता रहेगा। इसीलिए अपना जीवन ऐसा बनाओ कि जब तुम दुनिया छोड़कर जाओ तो केवल आंसू ही ना छोड़ो, बल्कि प्रेरणा, अच्छाई और प्रेम की अमिट छाप छोड़ जाओ। ये जीवन बहुत छोटा है और इसे व्यर्थ बातों में गंवाने से बेहतर है कि इसे किसी सार्थक उद्देश्य में लगाया जाए। ऐसे व्यक्ति को पहचानो जो तुमसे बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करता है, क्योंकि वही व्यक्ति तुम्हारे जीवन में सच्ची खुशी ला सकता है। अधिकांश रिश्ते स्वार्थ पर आधारित होते हैं,
लेकिन सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें ना कोई अपेक्षा होती है और ना ही कोई स्वार्थ। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा रहता है वही तुम्हारा सच्चा मित्र और अपना होता है। बड़ा सोचो, सीमाओं को तोड़ो और अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत रखो। केवल वही लोग इतिहास बनाते हैं जो अपने डर और संकोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं। केवल सपने देखना काफी नहीं है, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और समर्पण चाहिए। अगर तुम केवल नौकरी का सपना देखते हो तो तुम किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए काम करोगे, लेकिन अगर तुम खुद को आगे बढ़ाने का सपना देखते हो तो तुम अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जी सकोगे। जीवन में जो लोग अपने सपनों का पीछा करने का साहस रखते हैं वे ही सफल होते हैं। यहां तक कि नींद भी नीलाम हो जाती है। जब दिलों की महफिल में किसी को भूलकर सो जाना आसान नहीं होता, लेकिन यह भी सच है कि जो व्यक्ति अपनी भावनाओं पर विजय पा लेता है वही सबसे मजबूत होता है। इंसान को भावनाओं के अधीन नहीं बल्कि उन्हें नियंत्रित करना आना चाहिए, क्योंकि वही लोग जीवन में सफलता पाते हैं जो अपने मन और मस्तिष्क को संतुलित रख पाते हैं। यदि आप सच में खुश रहना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद से प्यार करना सीखिए। खुशियां कहीं बाहर नहीं है, वे आपके भीतर हैं। किसी से प्रेम की भीख मत मांगिए और ना ही किसी से अपेक्षा रखिए, क्योंकि जिनके प्रेम में शर्तें होती हैं वहां सच्चाई नहीं होती। खुद को इतना मजबूत बनाइए कि आपकी खुशी किसी और के व्यवहार पर निर्भर ना हो। एक बहता हुआ झरना बनिए जो अपना रास्ता स्वयं बनाता है, ना कि एक ऐसा पत्थर जो दूसरों के रास्ते में बाधा बनता है। जीवन में आपका लक्ष्य आगे बढ़ना होना चाहिए, ना कि दूसरों को रोकना। रिश्तों की दुनिया भी अजीब है। लोग लंबाई चौड़ाई तो मापते हैं लेकिन गहराई को नहीं देखते। सच्चे रिश्तों की पहचान सतही शब्दों से नहीं बल्कि उनके भीतर की सच्चाई से होती है। कुछ लोग केवल सुविधा के लिए आपके साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही समय बदलता है वे आपको छोड़ देते हैं। जो वास्तव में आपके अपने हैं वे हर परिस्थिति में आपके साथ बने रहते हैं। जब जिम्मेदारी का बोझ कंधों पर आ जाता है तब इंसान के पास रूठने और थकने का कोई अधिकार नहीं रह जाता। जीवन उसी समय परीक्षा लेता है जब इंसान को उसकी शक्ति का सही उपयोग करना होता है। कर्तव्य से पीछे हटने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपनी क्षमता को खो देता है और बुराइयों की ओर झुकने लगता है। छोटी छोटी गलतियां अगर समय पर नहीं सुधारी जाएं तो वे जीवन में बड़े नुकसान का कारण बन सकती हैं। जैसे किसी नाव में एक छोटा सा छेद भी पूरी नाव को डुबो सकता है, वैसे ही इंसान की एक छोटी सी चूक उसे जीवन भर पछताने पर मजबूर कर सकती है। जीवन का सबसे बड़ा सच ये है कि इंसान धन कमाने के लिए दौड़ता है और फिर उस धन से अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए भी भागता रहता है। ये दौड़ कभी खत्म नहीं होती क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। भ्रम और छायाओं का पीछा करने वाले लोग अक्सर पाते हैं कि जितना वे उनकी ओर बढ़ते हैं वे उतनी ही तेजी से दूर जाती हैं। सच्ची खुशी पाने के लिए सादगी अपनानी पड़ती है और ये समझना होता है कि असली आनंद बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर है। कई बार लोग हमें हंसते हुए देखकर ये सोच लेते हैं कि हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हर मुस्कान के पीछे एक दर्द छिपा होता है। इंसान को अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना सीखना चाहिए, क्योंकि दुनिया किसी के दुख और खुशी से नहीं रुकती, ये अपनी गति से चलती रहती है। सच्चाई और ईमानदारी को पहचानना आज के समय में बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोग बाहर से बहुत अच्छे दिखते हैं लेकिन अंदर से उनका असली स्वरूप कुछ और ही होता है। जो लोग सच्चे दिल से प्यार करते हैं वे कभी बदलते नहीं, लेकिन जो स्वार्थी होते हैं वे समय और परिस्थितियों के अनुसार अपना रंग बदल लेते हैं। जब हम किसी पर
आंख मूंद कर भरोसा कर लेते हैं और बाद में धोखा खाते हैं। तब हमें एहसास होता है कि इस दुनिया में केवल अपने विवेक और अनुभव से ही सही निर्णय लिया जा सकता है। अगर कोई हमें छोड़कर चला जाता है तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि वो व्यक्ति कभी हमारा था ही नहीं, क्योंकि जो सच में हमारा होता है वह किसी भी परिस्थिति में हमारा साथ नहीं छोड़ता। संसार में बहुत से लोग हमारी प्रशंसा करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं कि वे हमारे भले की सोच रहे हों। कभी कभी वे हमारी कमजोरी को समझकर हमें धोखा देने की कोशिश करते हैं। इसलिए हर किसी की मीठी बातों पर विश्वास करना सही नहीं होता। कुछ लोग हमारे पास केवल अपने स्वार्थ के लिए आते हैं और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे हमें छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। जीवन में सबसे जरूरी यह है कि हम उन लोगों की पहचान करें जो हमारे साथ निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं और जो केवल दिखावे के लिए हमारे करीब हैं। कई बार हम देखते हैं कि लोग हमारे पास तभी आते हैं जब उन्हें हमारी जरूरत होती है, लेकिन जब हमें उनकी जरूरत होती है तब वे दूर चले जाते हैं। ये दुनिया इसी तरह चलती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमें भी ऐसा ही बन जाना चाहिए। हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों को बनाए रखना चाहिए और अपने आत्मसम्मान को कभी भी गिरने नहीं देना चाहिए। जीवन में जो सबसे बड़ी ताकत होती है वह है आत्मविश्वास और धैर्य है। अगर हम अपने मन को नियंत्रण में रखना सीख लें तो कोई भी परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कठिनाइयों से डरते नहीं हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। जो व्यक्ति धैर्य रखना जानता है उसे सब कुछ सही समय पर मिलता है, लेकिन सफलता केवल मेहनत से ही नहीं बल्कि सही सोच से भी आती है। यदि कोई व्यक्ति हमेशा नकारात्मक सोच रखता है और अपनी परेशानियों को ही याद करता रहता है तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। वहीं जो लोग हर स्थिति में सकारात्मक रहते हैं वे जीवन में बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी आसानी से पार कर लेते हैं। रिश्तों की गहराई को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल लोग केवल ऊपरी चीजों को देखकर ही फैसले लेते हैं। सच्चे रिश्ते केवल शब्दों से नहीं बल्कि दिल से निभाए जाते हैं। कई बार लोग केवल सुविधा के लिए हमारे साथ होते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई और विकल्प मिलता है वे हमें छोड़ देते हैं। जो लोग वास्तव में हमारे अपने होते हैं वे हर परिस्थिति में हमारे साथ खड़े रहते हैं, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। इसलिए हमें अपने जीवन में उन्हीं लोगों को जगह देनी चाहिए जो हमारे प्रति सच्चे हैं और हमें बिना किसी स्वार्थ के अपनाते हैं। जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि हर कदम हमें किसी ना किसी दिशा में ले जाता है। ये जरूरी नहीं कि हर दिशा हमारे अनुकूल हो, लेकिन हर रास्ता हमें कुछ सिखाता जरूर है। जब हम किसी परिस्थिति से गुजरते हैं तो वह हमें हमारी वास्तविकता से अवगत कराती है। हर अनुभव हमें जीवन के नए रंगों से परिचित कराता है। कभी खुशी, कभी गम, कभी आशा, कभी निराशा, लेकिन इन सब के बीच जो चीज सबसे महत्वपूर्ण होती है वो है हमारा दृष्टिकोण। हम जीवन को किस नजरिए से देखते हैं ये तय करता है कि हम अपने अनुभवों से क्या सीखते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारे साथ जो हो रहा है वह सही नहीं है। हमें लगता है कि परिस्थितियां हमारे खिलाफ हैं और हम अकेले इस संघर्ष में फंसे हुए हैं, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि हर कठिनाई हमें मजबूत बनाने के लिए आई थी। जीवन में हम जो भी खोते हैं वह हमें एक नया अवसर देने के लिए होता है। कई बार जो चीज हमें सबसे ज्यादा परेशान करती है वही हमें आगे बढ़ने की ताकत भी देती है। रिश्तों की बात करें तो यह समझना बहुत जरूरी है कि हर रिश्ता एक भावना से जुड़ा होता है। जब हम किसी के साथ एक मजबूत संबंध बनाते हैं
तो उसमें विश्वास और सम्मान का होना अनिवार्य है। बिना विश्वास के कोई भी रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं टिक सकता। हमें यह समझना चाहिए कि अगर कोई हमारे जीवन में आता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कुछ लोग हमें खुशियां देते हैं, कुछ लोग हमें सबक सिखाते हैं और कुछ लोग हमें सच्ची भावनाओं का अनुभव कराते हैं। हमें उन लोगों की कदर करनी चाहिए जो हमारे लिए सच्चे होते हैं, क्योंकि सच्चे लोग मिलना आसान नहीं होता। कई बार हम खुद को साबित करने के चक्कर में दूसरों की उम्मीदों पर जीने लगते हैं। हमें लगता है कि हमें हर किसी को खुश रखना चाहिए, लेकिन यह संभव नहीं है। हमें अपने जीवन को इस तरह जीना चाहिए कि हम खुद के प्रति ईमानदार रहें। जब हम खुद को समझेंगे तभी हम दूसरों को भी समझ पाएंगे। आत्मविश्वास ही वह चीज है जो हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। अगर हम खुद पर विश्वास करेंगे तो कोई भी स्थिति हमें कमजोर नहीं कर सकती। जीवन में असफलता का अनुभव होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि असफलता ही हमें सफलता की असली कीमत समझाती है। अगर हम कभी हार नहीं मानेंगे तो हम एक ना एक दिन अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। किसी भी सपने को साकार करने के लिए सिर्फ इच्छा ही काफी नहीं होती, उसके लिए मेहनत, समर्पण और धैर्य की भी जरूरत होती है। अगर हम किसी चीज को पूरी सच्चाई से पाना चाहते हैं तो हमें उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। रास्ते में कई मुश्किलें आएंगी, कई लोग हमें रोकने की कोशिश करेंगे, कई बार हमें खुद पर शक भी होगा, लेकिन अगर हमारा इरादा मजबूत होगा तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं पाएगी। समय के साथ हमें यह समझना होगा कि हर चीज स्थायी नहीं होती। जो आज हमारे पास है वह कल नहीं भी हो सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम डर कर जीने लगे। हमें हर दिन को पूरी सच्चाई और उत्साह के साथ जीना चाहिए। हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और हर दिन कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। जीवन हमें जितना कुछ देता है उतना ही हमसे ले भी लेता है, लेकिन हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम कभी अकेले नहीं होते। हमारे पास हमारा आत्मबल होता है, हमारी उम्मीदें होती हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास खुद का साथ होता है। जब हम खुद को समझते हैं तो हमें किसी बाहरी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर हम अपने भीतर की शांति को बनाए रखेंगे तो कोई भी समस्या हमें ज्यादा देर तक परेशान नहीं कर सकती। कई बार हम छोटी छोटी बातों में उलझ जाते हैं और बड़ी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। हमें यह सीखना होगा कि किस चीज को महत्व देना है और किसे जाने देना है। हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती और हर बहस का कोई हल नहीं निकलता। हमें अपनी ऊर्जा को उन चीजों पर लगाना चाहिए जो हमारे लिए मायने रखती हैं। जब हम अपने जीवन को गहराई से समझने लगते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि असली खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर होती है। धन, सफलता, प्रसिद्धि ये सब जरूरी हो सकते हैं, लेकिन ये असली खुशी की गारंटी नहीं देते। असली खुशी तब मिलती है जब हम अपने साथ शांति से जीना सीख जाते हैं। दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं होती, लेकिन हमारे कर्म हमेशा हमारे साथ रहते हैं। जो हम दूसरों के साथ करते हैं वही एक ना एक दिन हमारे पास लौट कर आता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे विचार रखने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए और हर स्थिति में सकारात्मक बने रहना चाहिए। अगर हम दूसरों की मदद करते हैं तो एक ना एक दिन वो मदद किसी ना किसी रूप में हमारे पास जरूर लौटती है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की सहायता करते हैं तो वह अच्छाई हमारे जीवन में कई गुना बढ़कर वापस आती है। यही जीवन का नियम है, जो हम देते हैं वही हमें मिलता है। हर दिन एक नया अवसर लेकर आता है। अगर आज कुछ बुरा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि कल भी बुरा ही होगा।
हर सुबह हमें एक नई शुरुआत करने का मौका देती है। हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि जब तक हम कोशिश करना नहीं छोड़ते तब तक हम असफल नहीं होते। सफलता केवल उन लोगों को मिलती है जो धैर्य रखते हैं और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते हैं। रिश्ते, संघर्ष, सपने, असफलताएं, सफलताएं, ये सब मिलकर ही जीवन बन के हो उठे। इस संसार को हम जैसी नजर से देखेंगे, ये हमें वैसा ही दिखाई देगा। परिवार केवल एक साथ रहने से नहीं बनता, बल्कि आपसी समझ और देखभाल ही से एक वास्तविक परिवार बनाती है। रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए हमें हर दिन कुछ अच्छी बातें याद रखनी चाहिए और कुछ बुरी बातों को भूल जाना चाहिए। होशियार होना अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना सबसे बड़ी मूर्खता होती है। ये दुनिया अजीब है, यहाँ बुरे लोगों का समय अच्छा होता है और अच्छे लोगों का समय बुरा होता है। इस दुनिया में कोई भी हमारे अवसर और अधिकार छीन सकता है, लेकिन हमारी योग्यता कोई नहीं छीन सकता। सबसे बड़ी जीत तब होती है जब हम किसी भी कठिनाई को चुपचाप सहन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति को हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि जब तक वह स्वयं प्रयास नहीं करेगा तब तक वो कुछ भी नहीं सीख सकता। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही पड़ेगा, क्योंकि किनारे पर बैठकर सपने देखने से कोई गोताखोर नहीं बनता। जीवन में सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। केवल पंखों से उड़ान नहीं होती, बल्कि हौसले से होती है। हर व्यक्ति में कुदरत ने कुछ खास दिया है, बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। जो जितना कठिनाइयों से गुजरेगा वह उतना ही निखरेगा। लक्ष्यों के बिना जीवन एक लिफाफे की तरह है जो कहीं नहीं पहुंच सकता। इसलिए हमें अपने जीवन को एक स्पष्ट लक्ष्य देना चाहिए और उस दिशा में निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। एक सपना टूटने के बाद दूसरा सपना देखने का साहस ही जिंदगी कहलाता है। किसी भी चीज को पाने से पहले हमें खुद पर विश्वास करना जरूरी है, क्योंकि एक छोटी गलती भी हमारी सारी अच्छाइयों को बुला सकती है। जीवन में कुछ कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं और कभी कभी यही निर्णय हमारी पूरी जिंदगी बदल देते हैं। जो व्यक्ति भावनाओं को समझता है वही सही मायने में अपनेपन को पहचान सकता है। जो व्यक्ति दूर होकर भी पास लगता है वो वास्तव में अपना होता है, और जो पास होकर भी दूर लगता है वह कभी भी हमारा नहीं हो सकता। जीवन कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन हमें अपने भीतर साहस बनाए रखना चाहिए। हर व्यक्ति को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन जो इन कठिनाइयों से सीखता है वही आगे बढ़ता है। इस संसार में सबसे धनी वही व्यक्ति है जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है। जब सभी रास्ते बंद हो जाएं और अन्याय बढ़ने लगे, तब संघर्ष आवश्यक हो जाता है। सच्चे मित्र की पहच आन संकट के समय होती है, क्योंकि वही मित्र हमारा असली सहारा बनते हैं। जो व्यक्ति हर चीज पर संदेह करता है वह कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। संदेह केवल मन की शांति को भंग करता है और अधिक संदेह व्यक्ति के रिश्तों को भी नष्ट कर देता है। शारीरिक सुंदरता केवल कुछ समय के लिए आकर्षित कर सकती है, लेकिन सच्ची सुंदरता विचारों और भावनाओं में होती है। प्रकृति की सुंदरता हृदय को स्थायी रूप से बांध लेती है, जबकि बाहरी सुंदरता समय के साथ बदल जाती है। जीवन की वास्तविक यात्रा में भागीदारी और साथ महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हमें जीवन को पूरी तरह से जीने का प्रयास करना चाहिए और हर परिस्थिति में अपने मूल्यों को बनाए रखना चाहिए। जो व्यक्ति आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाता है, उससे अधिक आपका कोई अपना नहीं हो सकता। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी और के दर्द को महसूस कर सकें। जीवन में बहुत से लोग मिलते हैं जो आपकी खुशी में साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब समय कठिन होता है तो वही चेहरे बदलने लगते हैं। यही असली परीक्षा होती है।
कि कौन वास्तव में आपका है और कौन केवल अपने फायदे के लिए आपके साथ है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं तो धीरे धीरे आगे बढ़ना ही सही तरीका होता है, क्योंकि रुक जाना ही असली हार है। जो लोग ठहर जाते हैं वे समय के साथ पीछे छूट जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति निरंतर प्रयास करता रहता है वह एक ना एक दिन अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है। गति उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितनी निरंतरता होती है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार मानने के बजाय हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहते हैं। जिस प्रकार एक बार शाखा से टूटे हुए फूल को दोबारा नहीं जोड़ा जा सकता, लेकिन यदि शाखा मजबूत होती है तो उस पर नए फूल अवश्य खिलते हैं। ठीक उसी तरह जीवन में बीता हुआ समय वापस नहीं लाया जा सकता। जो क्षण खो जाते हैं वे फिर कभी लौट कर नहीं आते, लेकिन यदि हमारे भीतर आत्मबल और साहस है तो हम नए अवसर अवश्य उत्पन्न कर सकते हैं। जीवन में हर अवसर को महत्व देना चाहिए, क्योंकि ये जीवन हमें केवल एक बार मिला है। इसे अनावश्यक चिंताओं और व्यर्थ के कार्यों में बर्बाद करना समझदारी नहीं है। ज्ञान ही एकमात्र ऐसा अक्षय तत्व है जो हर परिस्थिति में हमारा साथ देता है। धन, संपत्ति और प्रसिद्धि सब कुछ नष्ट हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति ज्ञान को अपनाता है वह हर कठिनाई का सामना कर सकता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो साथ रहने का कारण ढूंढते हैं और दूसरे जो रिश्ते तोड़ने का बहाना खोजते हैं। जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति मीठी बातें करता है वो वास्तव में अच्छा इंसान ही हो, क्योंकि जो लोग छल करना जानते हैं वे सबसे अधिक मीठे शब्दों का प्रयोग करते हैं। आजकल के दौर में जो सबसे अधिक मीठा बोलते हैं वही अक्सर सबसे बड़ी चालें चलते हैं। इसलिए जीवन में सबसे जरूरी है कि स्वयं पर विश्वास रखा जाए, अपनी राह खुद तय की जाए और दूसरों की बातों से विचलित ना हुआ जाए। जब किसी व्यक्ति के गुण दिखें तो उन्हें अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जब किसी की बुराइयां नजर आए तो उसे दर्पण की तरह देखना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि कहीं वही कमी हमारे भीतर तो नहीं है। आत्मवलोकन और आत्म सुधार ही जीवन को आगे बढ़ाने का सबसे सही मार्ग है। लोग आपको नाम से जरूर जानते होंगे, लेकिन वे हमेशा आपके स्वभाव और आचरण से ही आपको याद रखेंगे। व्यक्ति का वास्तविक स्वरूप उसके व्यवहार से ही समझा जा सकता है। जीवन में सबसे अधिक महत्वपूर्ण पुण्य और धर्म की कमाई होती है। पैसा सीमित होता है, लेकिन प्रार्थना और धर्म की शक्ति असीमित होती है। जब दुनिया की कोई भी चीज आपके काम नहीं आती, तब केवल प्रार्थना और सच्चे कर्म ही आपके सहारे बनते हैं। यदि कोई आपसे नाराज है और इस बात पर गर्व भी कर रहा है तो खुद को देखिए और समझिए कि गलती कहाँ हुई है। खुद का मूल्यांकन करने से ही सही और गलत का पता चलता है। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब एहसास होता है कि कुछ लोगों से दूरी बना लेना ही बेहतर होता है। असली सुंदरता कभी भी दर्पण में नहीं दिखती, बल्कि वह केवल लोगों के दिलों में होती है। समय की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि वक्त अच्छा हो तो आपकी गलती भी मजाक बन जाती है, लेकिन अगर वक्त खराब हो तो मजाक भी गलती बन जाता है। यदि कुछ लोग आपको गलत समझते हैं तो इससे परेशान मत होइए, क्योंकि हर व्यक्ति उतना ही समझता है जितनी उसकी सोच और दृष्टि होती है। किसी को खोने के बाद ही उसकी कीमत समझ में आती है। इसीलिए हमेशा समय रहते अपनों की कदर करना चाहिए, क्योंकि समय बीतने के बाद केवल पछतावा ही रह जाता है। जब कोई बात बुरी लगे तो उसे दो तरह से देखिए। यदि व्यक्ति अधिक महत्वपूर्ण है तो उस मुद्दे को भूल जाइए, और यदि मामला ज्यादा महत्वपूर्ण है तो उस व्यक्ति को भूल जाइए। ये समझदारी जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक है।
लोग कीचड़ से दूर चलते हैं ताकि उनके कपड़े खराब ना हो, लेकिन कीचड़ को यह अभिमान होता है कि लोग उससे डरते हैं। यदि ईश्वर आपको प्रतीक्षा करवा रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो आपको आप मांग से अधिक देने वाला है। शुरुआत में हर चीज नई और रोमांचक लगती है, लेकिन समय के साथ अनुशासन और धैर्य ही व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। जीवन में आने वाली कठिनाइयां हमेशा क्षण एक होती हैं, बस उन पर विश्वास बनाए रखना जरूरी है। जो कुछ भी हो रहा है उसमें कोई ना कोई गहरा अर्थ छिपा होता है। जिस प्रकार रात के बाद दिन निश्चित रूप से आता है, उसी प्रकार मन की अशांति भी स्थायी नहीं होती। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाता है। जब कोई समस्या आए और कुछ समझ में ना आए तो सिर्फ भगवान का नाम लेने से मन को शांति मिलती है और सही मार्ग भी दिखता है। परिस्थितियां हमेशा कठिन नहीं रहती, बल्कि हर मुश्किल व्यक्ति को पहले से अधिक मजबूत बनाने के लिए आती है। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि जब आपको सबसे ज्यादा किसी की जरूरत होती है तब लोग आपको नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि जो लोग वास्तव में आपके अपने होते हैं वे किसी भी परिस्थिति में आपको नहीं छोड़ते। अपेक्षा करने के बजाय स्वयं पर भरोसा करना सबसे अधिक आवश्यक है, क्योंकि आपकी कड़ी मेहनत और सच्चे कर्म ही आपको सफलता के शिखर तक ले जाएंगे। खुश रहने का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि अपनी खुशी का नियंत्रण स्वयं के हाथों में रखा जाए। लोग आपकी तारीफ करें या आलोचना, ये उनकी सोच पर निर्भर करता है, लेकिन असली संतोष इसी में है कि आप सच्चे मन से अपना कार्य कर रहे हैं। अंततः आपका काम ही आपके जीवन का असली प्रतिबिंब होता है। जीवन की एक सच्चाई यह भी है कि लोग अक्सर बुरे समय में आपका साथ छोड़ देते हैं और अच्छे समय में वापस लौट आते हैं, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब आप इन परिस्थितियों को किस तरह से संभालते हैं। आत्मविश्वास और धैर्य के साथ आगे बढ़ना ही सच्ची सफलता की कुंजी है। संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है, क्योंकि बिना संघर्ष के कोई भी व्यक्ति विजेता नहीं बन सकता। हारने के बाद ही जीत का असली स्वाद मिलता है। जो कुछ भी आपने खोया वह केवल सीख का एक हिस्सा भर है। जीवन को एक नई दिशा देने का समय अब आ चुका है, इसलिए बिना किसी भय के आगे बढ़ते रहना चाहिए। हर पल कीमती होता है, इसीलिए उसे व्यर्थ जाने देना समझदारी नहीं होती। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। उन लोगों को अधिक महत्व ना दें जो बुरे समय में साथ नहीं रहते, बल्कि उन्हें पहचाने जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं। वे ही आपके सच्चे मित्र और साथी होते हैं। यदि आपके जीवन का लक्ष्य बड़ा है तो उसके लिए पूरी मेहनत और लगन से प्रयास करते रहें। रास्ता कठिन जरूर होगा, लेकिन जब आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे तो ये सारी मुश्किलें बहुत छोटी लगने लगेंगी। कभी हार मत मानिए, क्योंकि असली जीत वही होती है जब व्यक्ति हर चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ता है। आत्मज्ञान के माध्यम से संदेह रूपी अज्ञान का नाश किया जा सकता है। जो लोग सच्चे मन से मेरे साथ रहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान देता हूं। जीवन को प्रेम और सच्चाई से जीना ही सबसे बड़ा धर्म है। सत्य कभी यह दावा नहीं करता कि वह सत्य है, जबकि झूठ हमेशा यह दावा करता है कि वह सत्य है। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां भी जाओ लोग तुम्हें प्यार करें, और जहां से चले जाओ वहां लोग तुम्हें याद करें। ये जीवन में असल सफलता का प्रतीक है। सच बोलना हमेशा कठिन होता है, क्योंकि वह कड़वा हो सकता है, लेकिन झूठ बोलना किसी भी स्थिति में सही नहीं हो सकता, चाहे वह कितना भी मीठा क्यों ना लगे। जब तुम दूसरों के सहारे उड़ने की कोशिश करते हो तो अपने पंखों की ताकत को भूलने का खतरा होता है। आत्मनिर्भरता और स्वाभिमान से जीना ही असल जीवन है।
प्रेम और लगाव ही वह भावनाएं हैं जो लोगों को आपके करीब रखती हैं। लेकिन जब ये भावना खत्म हो जाती है, दूसरा तो लोग आपको भूल जाते हैं। एक गलती की देर होती है और लोग आपके द्वारा किए गए सारे अच्छे काम भूल जाते हैं। यही दुनिया का स्वभाव है। लेकिन लगन और मेहनत ऐसी ताकत है जो किसी भी मुश्किल को आसान बना देती है। उम्मीद इंसान को जीवित रखती है। ये एक अनमोल तोहफा है जो बताता है कि लोगों ने आप पर भरोसा किया है। जब लोग आपसे कुछ उम्मीद करते हैं तो इसका मतलब है कि आपने उनकी नजरों में एक सकारात्मक छवि बनाई है। जीवन में सब कुछ अपने समय पर होता है। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह सही समय पर तुम्हें अवश्य मिलेगा। इसके लिए परेशान होने या व्यर्थ प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे कर्म और भाग्य तुम्हें वह देंगे जिसके तुम योग्य हो। व्यर्थ चिंता छोड़कर अपने कर्मों पर ध्यान देना ही सबसे अच्छा उपाय है। भगवान को केवल मांगने के लिए याद ना करो, बल्कि उनकी भक्ति में सच्चा प्रेम रखो। जीवन उम्मीदों पर चलता है। एक जिद्दी परिंदे की तरह इंसान भी घायल होकर भी उम्मीदों से जुड़ा रहता है और उम्मीदों पर ही जिंदा रहता है। समय चाहे कितना भी कठिन हो, हर रोता हुआ पल एक दिन मुस्कुराएगा। धैर्य और विश्वास बनाए रखना जरूरी है, क्योंकि वक्त बदलता है। जीवन को बदलने में समय लगता है, लेकिन सोच के एक पल में पूरी जिंदगी बदल सकती है। सच्ची सफलता पाने के लिए कर्म और विश्वास सबसे बड़े साधन हैं। व्यक्ति चाहे जो भी बनना चाहे, यदि वह सच्चे विश्वास और लगन के साथ अपनी इच्छाओं पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। लेकिन यह भी महत्वपूर्ण है कि व्यक्ति शब्दों का सोच समझकर उपयोग करे। बोले गए शब्दों को वापस लेना संभव नहीं होता, इसलिए हमेशा ऐसे शब्द बोलो जो वापस लेने की जरूरत ही ना पड़े। रिश्ते बनाना आसान है, लेकिन न उन्हें निभाना कठिन है। अपनों को अपना बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती है। इंसान की असली पहचान उसकी सोच से होती है, क्योंकि नाम तो दुनिया में एक जैसे कई लोगों के होते हैं। अगर सच्ची मित्रता नहीं कर सकते तो दूरी बनाए रखना बेहतर है, क्योंकि झूठे रिश्ते केवल नुकसान पहुंचाते हैं। कर्म करना हमारा धर्म है और उसका फल भगवान देते हैं। परंतु यह भी सच है कि कई बार जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही हमारे खिलाफ षड्यंत्र करता है। प्रेम और विश्वास पाने के लिए अवसर नहीं मांगे जाते, बल्कि इन्हें अपने अच्छे कर्मों और सच्चे प्रयासों से जीता जाता है। स्वार्थ से बनाए गए रिश्ते टिकते नहीं हैं, लेकिन प्रेम से बने रिश्ते कभी टूटते नहीं। बुरे समय में हर कोई भगवान को याद करता है, लेकिन अच्छे समय में भगवान को याद करना ही सच्ची भक्ति है। संघर्ष जीवन का हिस्सा है, इससे घबराने की बजाय इसे अपनी ताकत बनाओ। कांटों के बीच चलना सीखो और उनसे तालमेल बिठाओ। नींद केवल सोने से पूरी होती है, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए जागना पड़ता है। जीवन में चाहे खुशी हो या गम, मुस्कान हमेशा बनाए रखो। ये दुनिया अजीब है, कभी हमें जवाब देती है तो कभी सवाल। सच्चा सुख हकीकत को अपनाने में है। जीवन में कभी खुद से लड़ाई होती है तो कभी दूसरों से। धर्म, धैर्य और साहस तीन ऐसे शस्त्र हैं जो किसी भी युद्ध या जीवन में सफलता दिलाते हैं। भगवान कहते हैं सेवा सबकी करो, लेकिन बदले में उम्मीद मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य केवल भगवान ही दे सकते हैं। इंसानों से उम्मीदें रखना व्यर्थ है। यदि नियत साफ हो तो एक लोटा जल भी भगवान को प्रिय है। दिखावे के 56 भोग का कोई महत्व नहीं। भगवान हर समय हर हाल में हमारे साथ रहते हैं। सच्चा सहारा केवल परमात्मा है। दूसरों में खुशियां बांटने से ही सच्ची खुशी मिलती है। जितना ज्यादा आप दूसरों को खुश करेंगे, उतना ही आपका दिल भी खुश रहेगा।
ऊंची उड़ान भरने की ख्वाहिश रखो, लेकिन इतना भी मत उड़ो